হ্যালো এভরিওয়ান, স্বাগতম জানাই আপনাদের টিআর স্টাডি ক্লাবে। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তো তার সাথে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা ও সাথে রয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তো বিস্তারিত সবকিছু আপনারা দেখে নিন কি কি বলা হয়েছে সাংবাদিক সম্মেলনে, কোন তিনটি বিষয় স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, আপনারা যারা যারা আমাদের এই চ্যানেলে নতুন এসেছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অলে করে রাখুন, যাতে ত্রিপুরার বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত ও জব সংক্রান্ত আপডেট আপনারা সবার প্রথমে আমাদের এই চ্যানেলে পেয়ে যেতে পারেন। हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय और सारे विभागों के अफसरों को हमारी बैठक करीब 2.5 घंटे से चली है और आज के इस बैठक में डोनर मंत्रालय की तरफ से त्रिपुरा के विकास और प्रगति के मानचित्र पर एक प्रस्तुतिकरण डोनर मंत्रालय की तरफ से किया गया है। हमारा उत्तर पूर्वी भारत का भाग भारत का ग्रोथ इंजन बने, ये प्रधानमंत्री जी की केवल आशा और अभिलाषा नहीं, लेकिन उनका संकल्प भी है। और पिछले 10 वर्षों में जो एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए परिवर्तन अधोसंरचना के रूप में, राशि के रूप में, एक संपूर्ण परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर लाई है। जिस क्षेत्र के लिए 10 साल पहले केवल 24,000 करोड़ का बजट का आवंटन किया जाता था, आज उसी क्षेत्र के लिए करीब करीब 1,03,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाता है। करीब 4 गुना ज्यादा बढ़ोतरी बजट के आवंटन में हुई है। अगर एक एक क्षेत्र को अलग से हम देखें, सड़कों के क्षेत्र में जहां 10,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे 65 वर्षों में बनी थी, वहीं पिछले 10 वर्षों में 5,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने बनाई। रेल के क्षेत्र में जहां हमारे 8 राज्यों में से केवल एक राज्य को रेल की सुविधा मिली थी, आज 3 राज्यों को रेल की सुविधा मिल रही है। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले अगले 2 या 3 वर्षों में 8 के 8 राज्यों को रेल की सुविधा से हम लोग जुड़वा पाए। वर्तमान में 19 प्रोजेक्ट्स चल रही हैं अलग अलग राज्य में, जिसके लिए करीब करीब 82,000 करोड़ रुपए रेल विभाग के द्वारा आवंटित की गई। केवल ये नहीं, लेकिन हम लोगों का रेलवे ट्रैक लेइंग का परफॉर्मेंस, जहां केवल 60 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे लाइन का लेइंग पर मंथ, रेलवे लाइन की लेइंग की परफॉर्मेंस रहती थी, वहां आज 190 किलोमीटर प्रति माह रेलवे लेइंग की परफॉर्मेंस रही है। मतलब करीब करीब 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। और यही स्थिति सिविल एविएशन के सेक्टर में भी रही है। इस क्षेत्र में केवल 9 एयरपोर्ट्स थे और 2 राज्य में तो एयरपोर्ट्स ही नहीं थे। 65 वर्षों में भारत के 2 राज्य में एक भी एयरपोर्ट ना होना, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आज उन्हीं उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां 9 एयरपोर्ट्स होती थी, आज 17 एयरपोर्ट्स। इस तीव्र गति से कार्य हर क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में हुआ है। खास करके अगर त्रिपुरा की हम बात करें, मानिक साहा साहब के नेतृत्व में जो प्रगति और विकास त्रिपुरा राज्य में हुई है, जिस स्टेट की GSDP ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट आज करीब करीब 90,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है और करीब 9% वृद्धि से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। पर कैपिटा GDP 15% से आगे बढ़ी है।
जो देश के न्यूनतम एवरेज से भी 15% ज्यादा है और करीब 1,60,000 रुपए पर कैपिटा इनकम हमारे राज्य की है। हमारा ये भी लक्ष्य है त्रिपुरा में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% तक जाना चाहिए जीएसडीपी पे, और त्रिपुरा में साक्षरता का दर सारे देश में सबसे ऊंचा राज्यों में से हमारा त्रिपुरा है, जहां 97% साक्षरता का दर हम लोगों का पहुंच चुका है। अगर केंद्र सरकार का बजट की आवंटन की हम बात करें तो 2004 से 14 तक जिस सरकार के कार्यकाल, कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में केंद्र में 10 वर्षों में केवल 8,900 करोड़ रुपए की राशि त्रिपुरा राज्य को मिली है। मतलब एवरेज करीब करीब 900 करोड़ प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में इसे बढ़ाकर 47,160 करोड़ हो चुका है। मतलब करीब करीब 5,000 करोड़ प्रति वर्ष, मतलब 5 गुना बढ़ोतरी। और इस वर्ष 2024-25 टैक्स डेवल्यूशन त्रिपुरा राज्य के लिए केंद्र से अकेले एक साल में 8,830 करोड़ रुपए का टैक्स डेवल्यूशन होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि गैर भाजपा सरकार के समय में 10 वर्षों में जहां 8,900 करोड़ रुपए त्रिपुरा राज्य को मिला, एक ही वर्ष में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में उतनी राशि त्रिपुरा राज्य को एक ही वर्ष में मिल रही। ग्रांट इन एड के रूप में जो पूर्व 10 वर्षों में 2004 से 14 31,285 करोड़ राशि केंद्र सरकार से मिली थी, 2014 से 2024 पिछले 10 वर्षों में 62,000 करोड़ रुपए राशि ग्रांट इन एड के रूप में त्रिपुरा को मिली, मतलब 2 गुना ज्यादा। और इसी के साथ त्रिपुरा तीसरा राज्य बन चुका है पूरे देश में जहां इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे 2016 में स्थापित हुआ। करीब 663 किलोमीटर नेशनल हाईवे, जो मैं 5,000 किलोमीटर की बात कर रहा था 10 वर्षों में, उस 5,000 किलोमीटर में से 663 किलोमीटर अकेले त्रिपुरा में नेशनल हाईवे बनाए चुके हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे महाराजा वीर विक्रम शाह एयरपोर्ट 2022 में हम लोग ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग की शुरुआत की थी। ब्रॉड गेज रेलवे मैप पर पहली बार त्रिपुरा 2016 में आई है। आज अगरतला से अखौरा रेलवे प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के बीच में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। 4 रेलवे स्टेशन अगरतला, धर्मनगर, कुमारघाट और उदयपुर अमृत भारत स्कीम के अंतर्गत रीडेवलप हो रहे हैं। और इसी के साथ हमारा अगरतला और वेस्टर्न बाईपास के लिए जो फाउंडेशन स्टोन है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और आगे भी हम मानिक शाह साहब के साथ मिलकर विकास और प्रगति का राह त्रिपुरा के लिए हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मानिक शाह साहब का सदैव उनकी सहायता, उनके साथ मिलकर अनेक अनेक अवतारों में मुझे कार्य करने का मौका मिला है। आज जिस राज्य के साथ मेरा एक संवैधानिक जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन उसके साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध भी है, क्योंकि मेरी बुआ शादी त्रिपुरा के महाराज के साथ हुई थी। उस राज्य में आकर मुझे बड़ी खुशी है और सदैव त्रिपुरा की सेवा के लिए, त्रिपुरा के विकास के लिए और त्रिपुरा की प्रगति के लिए तत्पर होकर
कार्य करने का संकल्प लेकर मैं आप सब लोगों के समक्ष पहुंचा हूं। इसी के साथ मेरा जो दूसरा विभाग है, दूरसंचार कम्युनिकेशंस, हमने ये रेखांकित किया है कि पूरे देश के अंदर 4G सैचुरेशन के अंतर्गत गांव तक 4G की कैपेबिलिटी हम लोग पहुंचाएंगे। इसी के अंतर्गत 119 टावर्स त्रिपुरा राज्य में हम लोग जल्द ही तैयार करने जा रहे हैं। मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा को मिलाकर, क्योंकि एक पैकेज है तीनों राज्यों के लिए, 500 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया जाएगा। इन 119 टावर में से करीब 90 टावर्स ऑलरेडी बन चुके हैं और बाकी 29 टावर्स भी पूरे देश में हम लोग मिलाकर मई जून तक पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे, ताकि 100% सैचुरेशन टेलीकॉम कनेक्टिविटी का 4G का पूर्ण देश में हम लोग स्थापित कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी, सारे मंत्रियों का और हमारे सांसद महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 5G का कोई 5G ऑलरेडी अनेक टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के द्वारा पूरे देश में संचालित है और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि विश्व में सबसे तीव्र गति का 5G रोल आउट पूरे विश्व में, इतिहास में भारत में हुआ है। 21 महीनों में हम लोग ने 99% जिले को कवर कर लिया है और करीब 82% आबादी को हमने कवर कर दिया। जो 4G सैचुरेशन की बात मैं कर रहा था, वो BSNL की 4G सैचुरेशन की बात कर रहा था और 5G पूर्ण रूप से करीब पूरे देश में लागू हो चुकी है और अब भारत 6G पर भी कार्य कर रहा है। सर, निवेश के बारे में सर क्या डिस्कस हुआ है और पोटेंशियल, मतलब टूरिज्म, त्रिपुरा में टूरिज्म का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। त्रिपुरा में केवल टूरिज्म का पोटेंशियल नहीं, निवेश के बारे में सर क्या डिस्कस हुआ आज के लिए? त्रिपुरा में अनेक क्षमताएं हैं। हॉर्टिकल्चर की क्षमता है, हमारा क्वीन पाइनएप्पल, आगरवुड की क्षमताएं हैं, टूरिज्म की क्षमताएं हैं, इंडस्ट्री की क्षमताएं हैं, रिन्यूएबल पावर की क्षमताएं हैं, अपार क्षमताएं हैं त्रिपुरा में। और हम लोग ने डोनर मंत्रालय की तरफ से मुख्यमंत्री जी को हमने सूचित भी किया है, उनसे उनकी सहायता के लिए भी हम लोग ने निवेदन की है। 3 प्रोग्राम्स हम लोगों ने रेखांकित। एक, उत्तर पूर्वी राज्य के लिए हम लोग एक बैंकिंग समिट आयोजित कर रहे हैं। NEC प्लेनरी के साथ ये बैंकिंग समिट आयोजित किया जाएगा 8 के 8 राज्यों में, ताकि बैंकिंग की अधोसंरचना उत्तर पूर्वी क्षेत्र के एक राज्य तक पूर्ण रूप से, सशक्त रूप से पहुंच पाए। दूसरा, 6, 7, 8 दिसंबर को भारत मंडपम में दिल्ली में अष्टलक्ष्मी सांस्कृतिक धरोहर आयोजित की जा रही। 8 के 8 हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, जहां हम अपनी सांस्कृतिक क्षमता, हमारी परंपरा को देश और विदेश के सामने प्रदर्शित करेंगे। तीसरी बात, वर्तमान में हम लोग देश के अंदर 6 या 7 शहरों में रोड शोज आयोजित कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट। ये उत्तर पूर्वी इन्वेस्टमेंट समिट होगा जो मार्च-अप्रैल के माह में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में बंगलुरु, हैदराबाद और 2-3 और जगह रोड शो हो चुकी है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि भविष्य के आने वाले 6 रोड शोज, मुंबई, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और 2 और 3 इंदौर और 1 और 2 और जगह है, मुख्यमंत्री जी भी जरूर मेरे साथ आए। जो रोड शोज अभी तक आयोजित किए गए, उदाहरण के तौर पर बंगलुरु के रोड शो में करीब 9,600 करोड़ के एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए इन्वेस्टर्स ने
निवेशकों ने अपने तरफ से प्रस्तुत किया है और मुझे विश्वास है कि एक ऐतिहासिक इन्वेस्टमेंट समिट आने वाले दिनों में हम लोग दिल्ली में त्रिपुरा और बाकी 7 राज्यों के लिए ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बना के मुझे भेजो, जो आप मांगोगे हर संभव प्रयास मैं जरूर करूंगा, ये विश्वास आप रखना। त्रिपुरा के लिए मैंने कह दिया ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो।